कुरान में मकड़ी के जाले के बारे में दो ऐसे मौजज़ात जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर है, काश ये लोग जानते। यहाँ एक हैरान कुन बात छुपी हुई है। जब आयत मकड़ी के अपना घर बनाने का जिक्र करती है तो इसके लिए इस्तेमाल होने वाला फेल इत्तखज़त है, जिसके आखिर में मुअन्नस की अलामत मौजूद है। दूसरे लफ्जों में कुरान वाज़े करता है कि वो मकड़ी जो अपना जाला बतौर घर बनाती है वो मादा मकड़ी है। जदीद साइंस इस हकीकत को सदियों बाद ही दरियाफ्त कर सकी, लेकिन इसे सबसे कमजोर घर क्यों कहा गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि इसे हवा फाड़ सकती है? नहीं, जदीद हयातियात हमें बताती है कि ये घर एक तारीख और बेरहम जाल भी हो सकता है। जब मादा मकड़ी अपना जाल बनाती है तो उसमें दाखिल होने वाला उसका अपना साथी भी महफूज नहीं होता, बल्कि वो उसे भी खा सकती है। और यही वो ताकतवर मिसाल है जो कुरान बयान करता है। जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना मुहाफिज बनाते हैं वो उन लोगों की तरह होते हैं जो एक कमजोर और गैर महफूज निजाम से वाबस्ता हो जाते हैं। 1400 साल पहले नाजिल होने वाली एक किताब हमें बताती है कि मकड़ी का घर मादा मकड़ी बनाती है, और उसी के साथ साथ इस घर की छुपी हुई तारीख हकीकत को भी बयान करती है। ये अल्लाह के कलाम के सिवा और क्या हो सकता है?